वेलकम टू सीके ऑनलाइन स्टडी। आई एम पवन। आज आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा पूस की रात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। हल्कू का जो पत्नी थी मुन्नी, वो क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिर कर बोली, ऐसे घूम करके पीछे घूम करके बोली, 3 ही तो रुपये है, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। यानी कि अब ठंडा का समय आने वाला ही है। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। यानी कि माघ पूस की रात, माघ पूस का जाड़ जो है ऐसे कैसे कटेगा। उसे कह दो फसल पर रुपया दे देंगे। मुन्नी अपने पति को, सहना को बोला, मुन्नी अपनी पति को बोला कि बोल दीजिए उसको कि रुपया जो है ना, फसल जब कटेगा तो दे देंगे, और ये 3 रुपया जो है इससे कंबल खरीदेंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियों जमाएगा, गालियां देगा। कहता सहना नहीं मानने वाला है, वो यहाँ तो बैठे रहेगा, या तो अपने यहाँ रहेगा, या तो गाली दे देगा। भला जोरों से भला जारों से मारेंगे, भला सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उनके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे। ये जो है हल्कू अपने पत्नी को जा कर के बोलती है कि दे दे, गला तो छूटे, उसका रुपया दे देंगे तो। कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा, कंबल के लिए जो है कोई दूसरा उपाय सोच लेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंख तरेरती हुई बोली, पूरा एकदम गुस्सा में बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनू कौन उपाय करोगे, जरा बोलिए तो कौन सा उपाय कीजिएगा। जो है बोली, हल्कू को उसका पत्नी बोली, कोई खैरात दे देगा, कंबल न जाने कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हो गई। पति का कहना है कि खेती छोड़ दीजिए, जब मर मर करके काम ही करते हैं, और जब फसल होता है तो बाकी जो है दे दीजिए, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म ही हुआ है। हल्कू कहता है, बाकी चुकाने के लिए तो मेरा ही जन्म ही हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये न दूंगी तो नहीं दूंगी। कौन कहा? हल्कू की पत्नी बोली हल्कू को। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। उदास होकर के बेचारा बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, उसका राज में है क्या। नहीं होता है इधर देहात का भाषा में, बोलचाल में, क्या गाली कैसे देगा, उसका राज में बसते हैं क्या। मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौंहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण तंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से आए और निकले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। गुस्सा से गई, रुपया लाई और हल्कू के हाथ पर रख दी। फिर बोली, तुम छोड़ दो, बाकी से खेती मजदूरी में सुख से 1 रोटी खाने के लिए तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न सहना पड़ेगा। कहा कि तुम खेती बाड़ी छोड़ दो, खेती छोड़ दो, मजदूरी करके ही खाएंगे, लेकिन किसी का धौंस नहीं न सहना पड़ेगा। अच्छी खेती या मजदूरी करके लाओ, वही उसी से में झोंक दो, उस पर से ऊपर से धौंस। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है। जब वो 3 रुपये लेकर के गया तो लगा उसको कि अपना हृदय निकाल करके दे रहा है, देने के लिए जा रहा है। हो उसमें मजदूरी से 1 सा पैसा काट छपट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए, वह आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका समस्त अपनी दीनता से भार में दबा जा रहा था।
तो दोस्तों आज का ये इसका जो है ना पार्ट 1 है। अगर आपको पसंद आएगा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, तो फिर आप लोग के लिए पार्ट 2 लेकर के आएंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पार्ट 2 चाहिए, तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप लोग को इस कहानी का सारा वीडियो मिलेगा। जय हिंद।